अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बेलारूस के सदर के सामने मरियम नवाज़ ने भी अपनी बेटी पेश कर दी। नून लीग जो अपनी बेटियों को पेश करके हुकूमत करती आ रही थी, आज मरियम नवाज़ ने अपनी बेटी वहां पर पेश करके अपने खानदानी काम को आगे बढ़ाया। बेलारूस के सदर ने मरियम नवाज़ के साथ इंतहाई शर्मनाक हरकतें की और मरियम नवाज़ भी जो थी वहाँ पर जाकर सारी शर्म हया भूल गई। आइए नाज़रीन ये वीडियो देखते हैं। My daughter. Добрый вечер. And this is my daughter. My Это daughter. моя дочь. Похоже. My daughter. Добрый вечер. Рада вас видеть. Держит слово, сказала приеду, приехал. You stick your words. You promised to come. You're here. Yes, I'm very happy to be here. Я очень счастлива быть здесь, господин президент. Это правильно. And this is my daughter. My Это daughter. моя дочь. Похоже. My daughter. Добрый вечер. आरफ अलवी साहब जो हैं वो मगरबी दुनिया का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट मुलाकातें भी की हैं और वो बड़े मुतहर्रिक हैं, स्पेशली पूरी दुनिया को ये बताने में कि इमरान खान के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हुआ और पाकिस्तान में एक्चुअली हो क्या रहा है। CNN को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और ये बड़ा शानदार इंटरव्यू था, मैंने इसके कुछ हिस्से सुने। इन्होंने कहा जी 90% पॉपुलैरिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और ये एस्टेब्लिशमेंट के सर्वे के मुताबिक है। जो एस्टेब्लिशमेंट ने सर्वे करवाया उसके मुताबिक 90% इमरान खान साहब की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी है और ये हमारे लिए बड़ी हौसला अफजा बात है। इतनी खवातीन कभी मुस्लिम ममालिक में कहीं पर भी बाहर नहीं आई जितनी खवातीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बाहर आई और इनको टॉर्चर किया गया, बालों से पकड़कर घसीटा गया, इन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पार्टी बहुत पुरएतमाद है। इलेक्शन हमारे चोरी हुए, हमारे ऊपर 26 नवंबर का जो कत्लेआम हुआ वो हुआ, 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद डटकर खड़े और बड़ी हौसला अफजा सूरत हाल है। ये डॉक्टर आरफ अलवी साहब CNN को बता रहे थे। उन्होंने कहा कि मीडिया इमरान खान का नाम और तस्वीर नहीं दिखा सकता, ट्विटर पाकिस्तान में बैन है, मीडिया कंट्रोल्ड है। हम दो बातें चाहते हैं फौरी तौर पर कि पुरअमन मुजाहिरीन को मारना या उन पर तशद्दुद करना बंद किया जाए और सोशल मीडिया पर पाबंदियां ना लगाई जाएं तो हालात जल्द बदल जाएंगे। ये बड़ी टेक्निकल बात है। ये दो चीजें अगर आप रुक जाती हैं ना, लोगों को आप एहतजाज करने का, बाहर आने की इजाजत दे दें, आप कहेंगे आपका आईनी हक है, आप एहतजाज करना चाहते हैं, पुरअमन एहतजाज आप करें, तो पूरे मुल्क का माहौल ही बदल जाएगा। इन हुक्मरानों को चुपने की जगह नहीं मिलेगी। लोग इतना एहतजाज करेंगे और इतने जबरदस्त तरीके से, पुरअमन तरीके से निकल के बाहर आएंगे और उनको जब नहीं मारा जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तो पूरी दुनिया को पता चलेगा कि पाकिस्तान बदल चुका है, बदल रहा है। दबाव बढ़ेगा और आपको इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। दूसरा, अगर सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ किया जा रहा है, पाबंदियां लगाई जा रही है, अगर ये पाबंदियां उठाई जाए, ना लगाई जाए, तो पाकिस्तान के अंदर जो ओपिनियन है लोगों की वो बहुत खुलकर सामने आएगी और जो मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है ये भी बड़ी सख्त ज्यादती है। इसी पे डॉक्टर आरफ अलवी साहब आवाज उठा रहे थे। अब नाजरीन, इसमें एक तो इमरान खान साहब के मुकदमात के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और ये शेख वकास अकरम साहब ने कहा कि 3 ऐसे मुकदमे हैं कि बाकायदा इमरान खान साहब की जानिब से इनकी दरखास्तें दायर की गई हैं कि जनाब इनको सुना जाए, जल्दी सुना जाए। 3 मुकदमात हैं, इमरान खान साहब ने दरखास्त दायर की हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन वहां पे एक चीफ जस्टिस लाए गए हैं डोगर साहब पंजाब से, उनको लाके वहां पे कायम मकाम चीफ जस्टिस बैठाया गया है। मुकदमात लग ही नहीं रहे इमरान खान साहब के। नंबर 1, अलकादर ट्रस्ट केस अपील सजा के खिलाफ दायर की गई, नहीं लग रही। अलकादर ट्रस्ट केस जमानत की दरखास्त है, वो दायर की गई, वो भी नहीं लग रही। और ईद से कबल चीफ जस्टिस ने कहा था कि ईद के बाद समाअत मुकर्रर करेंगे, मगर अभी तक उसकी तारीख ही नहीं दी गई। नंबर 3, तोशाखाना केस में बरियत की दरखास्त है, अब यह दरखास्त दायर की गई जिसकी समाअत 28 जनवरी के बाद से लेकर अभी तक हुई नहीं, 4 महीने हो गए, समाअत ही नहीं हुई। तो ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा है और लगातार किया जा रहा है। इस पर आवाज उठाई है शेख वकास अकरम साहब ने, ये तफसीलात सामने रखी हैं अवाम के कि जनाब ये ज्यादती और जुल्म जो है वो इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। नाज़रीन, एक और खबर है और मीना खान अफरीदी साहब ने भी तकरीर की थी, मैं उसका भी जिक्र कर दूं। मीना खान अफरीदी साहब ने जो बातें की हैं, बातें तो उनकी देखें, जब आप जलसे जुलूस में होते हैं तो आप जज्बाती बातें करते हैं, उन्होंने जज्बाती बातें की हैं, लेकिन मेरे दिमाग में फौरी तौर पर चंद सवाल आए और ये सवाल मीना खान अफरीदी साहब को, सुहेल अफरीदी साहब को और शाहिद खटक साहब को, ये 3 बड़े जबरदस्त लोग हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे नौजवान हैं, जुनैद अकबर साहब को, बाकी सबको अपनी पार्टी से ये बातें पूछनी चाहिए और ये सवाल उनके सामने रखने चाहिए कि आपने क्या किया। वो कहते हैं अता तारड़ बेगैरत इंसान, तुम बेगैरत हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम बेगैरत हो, तुम्हारे अंदर रत्ती बराबर भी इंसानियत होती है, गैरत होती है, तो तुम बेगुनाह 9 शोहदा को दहशतगर्द ना कहते। तुम्हारे बाप का मुल्क है जो तुम उन्हें दहशतगर्द कहते हो। ये बात करें काटलिंग वाले हमले की, तो इसमें ना ये सवाल होना चाहिए कि फिर FIR क्यों नहीं दर्ज की गई? अगर तो बेगुनाह लोग शहीद हो गए हैं तो FIR दर्ज होनी चाहिए थी, इंक्वायरी होनी चाहिए थी, सूबाई हुकूमत को यह बात उठानी चाहिए थी। एक कत्लेआम हुआ है, मासूम शहरी शहीद हुए हैं। दुनिया का कोई भी मुहज़्ज़ब मुल्क होगा तो सबसे पहले एक पुलिस रिपोर्ट दर्ज होती है जिसको FIR कहते हैं, फिर तहकीकात शुरू हो जाती है। तो आप सूबाई हुकूमत हैं, आप अता तारड़ को ये तो कह सकते हैं जनाब, आप कहना चाहें तो जलसे में आप खड़े हुए, लफ्ज़ तो अच्छा नहीं, आप उन्हें बेगैरत कह रहे हैं, लेकिन गैरत का सबूत जो है वो सूबाई हुकूमत को देते हुए वहां पे एक FIR कम से कम दर्ज करनी चाहिए थी और मामला आगे बढ़ाना चाहिए था। एक दूसरे को ब्लेम करने से बेहतर है अपने हिस्से की जिम्मेदारी जो है वो जरूर पूरी की जाए। एक चीज और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं नाज़रीन, हमारे बहुत सारे दानिश्वर जो नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब जब हल्की फुल्की मुजामत करते थे या एक आधी तकरीर या छोटी मोटी कोई बात करते थे, तो हमारे दानिश्वर, हमारे बहुत सारे लोग उसको इनकलाब करार देते थे और कहते थे कि सिविलियन सुपरमेसी के लिए ये बहुत जरूरी है, फौज के कब्जे से इस मुल्क को छुड़ाना पड़ेगा और ये एक जहाद है, एक जिद्दोजहद है, वो इसको ये करार देते थे। अब इमरान खान साहब जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने टक्कर ली हुई है, तो इमरान खान साहब को वही दानिश्वर सारे मशवरा क्या देते हैं, खान साहब अब एडजस्ट करें, डील करने का मशवरा देते हैं।
अपने और अपने लोगों के मौक़िफ़ में लचक पैदा करने का मशवरा देते हैं। ये मुनाफिकत नहीं है कि नवाज शरीफ साहब वही काम करें और सही तरह भी ना करें तो इनकलाब है, इमरान खान साहब वही काम करें और एस्टेब्लिशमेंट को मुसीबत डाल दें तो उनको कहते हैं जनाब आप ये ना करें, ये अच्छा नहीं है, आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ चल लें। नवाज शरीफ साहब के दौर में एस्टेब्लिशमेंट विलन बन जाती है। इमरान खान साहब की जब दौर आता है अपोजिशन का और वो मुकाबला करते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये मशवरे देते हैं कि जनाब उनके साथ डील कर लें। वजह यह है कि पाकिस्तान के दानिश्वर तबका सारा का सारा ये चाहता है कि एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदान मिलकर चले, इसी में उनका काम और कारोबार चलता है। वो ये जानते हैं अच्छी तरह कि जब तक ये सारे रल के खाई जाएंगे तो इनके मुंह से जो नवाला ये खाएंगे, जो इनके मुंह से गिरेगा नीचे जमीन पे, हम कीड़े मकोड़े हमें भी मिल जाएगा। लेकिन जिस वक्त इनका खाना पीना बंद हो गया तो हम नीचे भूखे मर जाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है इनकी सोच से। नवाज शरीफ लड़े तो उसको कहते हैं जहाद है, इमरान खान लड़े तो उसे कहते हैं फसाद है। तो ये दोहरा म्यार मुनाफिकत है। देखिए, मैं आज इस बात को मानता हूं कि जब इन्होंने वोट को इज्जत दो का बयानिया बनाया नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज ने, तो बिल्कुल ठीक था, लोग उनके साथ खड़े हो गए थे और उस वक्त सबको इनका साथ देना चाहिए था। जिन लोगों ने नहीं दिया उन्होंने गलती की। लेकिन आज जब उन्होंने वो बयानिया बेच दिया और इमरान खान साहब उससे एक मजबूत बयानिया के ऊपर खड़े हैं हकीकी आजादी के, तो बहुत सारे लोग मुनाफिकत दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, जैसे ही पता चला कि नवाज शरीफ साहब पहुंच रहे हैं बरतानिया तो शायान अली का पोस्टर मेरी नजरों में आया। वो फौरी तौर पे सोशल मीडिया पे गर्दिश करना शुरू हो गया और शायान अली साहब ने फिर से एहतजाज की कॉल दे दी है कि जनाब प्रोटेस्ट किया जाएगा, नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर दोबारा से फिर वहां रौनक लग जाएगी। मियां साहब पूरी फैमिली लेकर जो बेलारूस गए हैं, इससे पहले वो कोई यूरोप के कई इधर उधर के टूर भी कर चुके हैं, अमेरिका भी जा चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो अपना पूरा टब्बर लेके जाएं कहां दुनिया में। वो जहां जाते हैं उन्हें पाकिस्तानी वहां पर टकर जाते हैं। अब पूरा खानदान लेकर वो बेलारूस गए, वहां जाके अब मुआहदे भी कर रहे हैं, MOUs हो रहे हैं। इन्होंने बेशुमार MOUs किए हैं। टके का पाकिस्तान को फायदा नहीं हुआ। जब फायदा हुआ इनके खानदान को फायदा हुआ। ये तुर्की जाते थे, बड़े जबरदस्त जफ्तियां डालते थे उनके साथ, बाद में पता चलता था इनके अपने खानदान ने वहां इन्वेस्टमेंट कर दी और वो खुद ही कारोबार कर रहे हैं। ये सऊदीया जाते थे, वहां जाके जफ्तियां डालते थे उनके साथ, बाद में चला इन्होंने जाती ताल्लुकात बना के वहां पे भी कारोबार शुरू कर दिया है। ये बरतानिया जाते थे, वहां जाके जफ्तियां डालते थे उनके साथ, बाद में पता चला कि इनके खानदान ने वहां पे भी कारोबार शुरू कर दिया है। ये इंडिया जाते थे, वहां जाके जफ्तियां डालते थे उनके खानदानों के साथ और उनके सियासतदानों के साथ, तो बाद में पता चला कि वहां पे भी कोई इनके बिजनेस रिलेशंस बनना शुरू हो गए हैं और इनकी फैक्ट्री में उनके बंदे काम करते हैं मुवज्जना तौर पे। अब जब सारी चीजें आप इकट्ठी करें तो ये बेलारूस के हैं, अल्लाह खैर करे, वहां पे ये पता नहीं क्या करेंगे। एक ख्वाहिश जो है वो बिलावल के बारे में, वज़ीर आज़म बनने के बारे में। गवर्नर पंजाब ने कहा कि बिलावल बहुत छोटी उम्र का वज़ीर आज़म होगा पाकिस्तान का, सबसे कम उम्र वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बनेगा। तो गवर्नर साहब जरा जिन्होंने बनाना है ना, जिन पे आपने उम्मीद रखी हुई है कि वो बिलावल को वज़ीर आज़म बनाएंगे, जरा उधर पता करा लें कि उनको एक और कैंडिडेट मिल गया, मिल नहीं गया, मिल गई है। वो वज़ीर आज़म किसी और को बनाने के चक्कर में है और बिलावल साहब कहीं देखते ही ना रह जाए, क्योंकि जो आपकी डील है वो अब पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। और इस वक्त तो सिंध के साथ जो हो गया है, अगली दफा आपको सिंध में हुकूमत बनाना इसलिए मुश्किल हो जाएगा कि जरदारी साहब ने सिंध के हारियों, सिंध के किसानों और सिंध के अवाम के बकौल सिंध का पानी जो है जरदारी साहब ने SIFC का जो प्रोजेक्ट है उसको बेच दिया कि अब मुआहदे भी कर रहे हैं, MOUs हो रहे हैं। इन्होंने बेशुमार MOUs किए हैं। टके का पाकिस्तान को फायदा नहीं हुआ। जब फायदा हुआ इनके खानदान को फायदा हुआ। ये तुर्की जाते थे, बड़े जबरदस्त जफ्तियां डालते थे उनके साथ, बाद में पता चलता था इनके अपने खानदान ने। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।